जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असाइन जुलाई 2024। मकर लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि चर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप में बदलाव की क्षमता काफी अच्छी है। आप अपने स्वभाव को, व्यवहार को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदल लेते हैं, अपने निर्णय को बदलने की क्षमता रखते हैं। कहीं ना कहीं हार्डवर्क करके, मेहनत करके वस्तु के स्वरूप को बदलने की जो ताकत है वो आप रखते हैं। विशेष कर्मठ प्रवृत्ति के मेहनती हैं और दृढ़ता, संकल्प शक्ति, पृथ्वी तत्व का प्रभाव आप में बना रहता है कि कहीं ना कहीं दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति आप में काफी अच्छी पाई जाती है। जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक को देखें तो लग्नी शनिदेव बनते हैं और शनि का प्रभाव द्वितीय भाव के अंतर्गत कुंभ राशि में रहेगा। कहीं ना कहीं ये समय अभी आपके लाइफ के अंतर्गत, और यहाँ पर प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा आपको कि परिवार की तरफ, धन की तरफ आपका फोकस जाएगा, अपनी वाणी की तरफ फोकस जाएगा, अपने खान पान की तरफ ज्यादा विशेष ध्यान आप रखते हुए दिखाई देंगे। विशेष से शनि का प्रभाव है तो यहाँ पर कुंभ राशि के अंतर्गत है, आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। वहां पर थोड़ा सा चिंता तनाव तो रहेगा, लेकिन इस तरफ ध्यान जाएगा। सेविंग्स को लेकर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई देंगे और सेविंग्स करते हुए भी दिखाई देंगे, ये भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके की स्थिति रहेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी अप्रिय सत्य बोल देना, उससे बचना है, नहीं तो वहां पर थोड़ा परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आंखों से संबंधित थोड़ी परेशानी रह सकती है, तो थोड़ा ध्यान वहां पर आपको रखना चाहिए। शनि का जो प्रभाव रहेगा वो तीसरी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। शनिदेव का प्रभाव और चतुर्थ से 12वें में भी राहु है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा स्टेबिलिटी का इश्यू आ सकता है, घर को लेकर, रहन सहन को लेकर, या यात्राएं विशेषतः चलती रहेंगी, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, ये सब चलता रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। थोड़ा आपका रिलेशनशिप इश्यू आ सकता है अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ, वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक अकेलापन देखने को मिल सकता है उनसे संबंधित, तो वो भी एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि आपके 11वें घर पर, राहु का भी प्रभाव है, तो बहुत हार्डवर्क आपका चल रहा है कि भाई इनकम, सैलरी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जाए, क्योंकि राहु की दृष्टि से वो डिजायर बहुत जबरदस्त क्रिएट होगी। और कहीं ना कहीं वहां पर आप हो सकता है कि चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ कुछ करने लग जाए वहां पर, लेकिन नेगेटिव इमोशंस आपके एक्टिव हो जाएंगे, वो भी प्रभाव रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पर मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ हद तक क्या रहेगा कि आप हार्डवर्क काफी अधिक कर रहे थे अपने इनकम, सैलरी के लिए, और या चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ कर रहे थे पैसा कमाने के लिए, लाभ लेने के लिए, तो वहां पर राहु के कारण आपका हो सकता है थोड़ा लालच भी बढ़े, लेकिन जुपिटर के कारण वहां पर वो बैलेंस भी होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी राहु के प्रभाव में, वो सब आप अपने ज्ञान से दूर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उस दृष्टि से ठीक भी यहां पर कह सकते हैं। वहीं यहां पर शनिदेव की कर्म दृष्टि है, यहां पर वृश्चिक राशि आती है 11वें घर में, तो यहां पर आप देखना अपने चाचा से संबंधित, मित्रों से संबंधित, बड़े भाई बहनों से संबंधित, या अपनी सैलरी, इनकम, लाभ को लेकर एक बहुत बड़ी जो एक ऐसी रुकावटें, बाधाएं थी जो लंबे समय से दीर्घकालिक थी, ऐसी परेशानियां, उन सबको आप दूर करने के लिए विशेषतः प्रयत्नशील रहेंगे। कहीं ना कहीं वहां पर आपका हार्डवर्क होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, 16 जुलाई तक सूर्यदेव षष्ठम भाव में मिथुन राशि में अष्टमित बनकर जा रहे हैं। पहली बात तो ये क्या है कि आपको अष्टम से गेन भी दे रहे हैं, और क्योंकि भाग्य का स्वामी भी आपके लिए अष्टम भाव में जाएगा, लेकिन ये जो जाने वाला है ये 19 जुलाई के बाद जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि आपको शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरीके का जो कंपटीशन होगा वो आप अच्छे से क्लियर करते हुए नजर आएंगे, तो उस दृष्टि से अच्छा। और खासकर ये कंपटीशन वगैरह अगर कोई लर्निंग से मतलब आगे की एजुकेशन को लेकर है, किसी तरीके का इंटर्नशिप से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम वगैरह है वहां से संबंधित है कि भाई आगे आपको इतनी अच्छी जगह इंटर्नशिप मिल जाए, तो उस दृष्टि से वैसे भी इस समय के अंदर क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर है, तो जो भी चीजें आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, और फोर्थ लॉर्ड भी वहां पर आ रहा है, मंगल का संबंध इस माह, तो बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति इस महीने आपकी होती हुई दिखाई देगी, खासकर 12 जुलाई के बाद। तो स्थिति यही है
कि जैसे आप जो भी चीज चाह रहे थे आपके अनुसार होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों के अंतर्गत 16 जुलाई तक आपको ठीक रहेगा। कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, शत्रु बाधा है, आपके अधिकार के लिए कुछ यहाँ पर स्थिति, तो वहां पर आपका जो रुतबा रहेगा वो चीज अच्छी रहेगी कि वहां पर आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के अंतर्गत इंटरव्यू वगैरह वो क्लियर हो सकते हैं, तो उस दृष्टि से अच्छा है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ आपको मिल सकता है, जैसे कि मैंने बताया, वो सब यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क से रिलेटेड आपका कुछ विशेष संबंध यहाँ पर देखने को मिल सकता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही 16 जुलाई तक मामा मौसी के साथ थोड़ा संबंधों के अंतर्गत थोड़ा उनका स्वाभिमानी प्रवृत्ति जागृत होगी, तो थोड़ा वहां पर आपको थोड़ा उनकी बातों को मानना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर संबंध ठीक रहेंगे। इसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे ही अष्टमेश का अपने से 12वीं होकर सप्तम में आना, कर्क राशि में लगन को भी एस्पेक्ट करेगा, तो देखो लीडरशिप क्वालिटी तो आपको 16 जुलाई के बाद बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ना जीवन के अंतर्गत, वो सब और जिम्मेदारियों को का निर्वहन करना, वो सारी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंतर्गत ईगो इश्यू के कारण थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस आएगा। हो सकता है पार्टनर के द्वारा या आप और आपके पार्टनर के द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी जाए जिसके कारण कहीं ना कहीं ईगो इश्यू तो आया ही है, साथ ही इमोशनली आप परेशान हो जाए, आप दोनों में से कोई भी वहां पर, तो वो भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं पार्टनर डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा आपको, तो कुछ हद तक उनकी बातों को मान लेना ही वहां पर शांति का संबंध बना रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है 12 जुलाई तक मेष राशि में चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश स्वराशि है, और वो 11वें लाभ भाव का भी स्वामी बनकर आ रहा है। ये समय आप देखते हैं 12 जुलाई तक प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, घर से संबंधित हो गया, वहां पर लाभ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। भूमि संबंधित लाभ अच्छा खासा दिखाई देता है। आप हो सकता है कि घर के अंतर्गत भी या घर से संबंधित कुछ इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, कुछ पराक्रम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मदर को लेकर भी पराक्रम हो सकता है, या मदर भी आपके कुछ इनिशिएटिव, कुछ पराक्रम करते हुए दिखाई दे सकती है। वहां घर के अंदर थोड़ा आर्गुमेंट भी हो सकता है, और वो आर्गुमेंट होते हुए दिखाई देंगे किसी नए काम की शुरुआत के लिए, कुछ नई चीजों के लिए वहां पर कुछ आर्गुमेंट होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घर से संबंधित चीजों से आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि यहां बैठकर मंगल की दृष्टि आपके 10वें घर पर भी पड़ेगी, तो हो सकता है आप अपना लाभ इच्छा पूर्ति के लिए घर पर रहकर काम करके पराक्रम दिखाओ, और वहां पर आप कहीं ना कहीं अपने कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर वर्क फ्रॉम होम भी इस समय के अंतर्गत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल का जो चौथी दृष्टि रहेगी वो 7th हाउस पर, 7th हाउस पे मंगल का जब चौथी दृष्टि आएगी, तो आप पार्टनर के लिए, पार्टनरशिप के लिए या अपने व्यापार के लिए थोड़ा सा वहां पर एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब जाकर वहां पर आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। वही मंगल की सीधी दृष्टि जैसे कि मैंने बताया 10वें घर पर रहेगी, तो घर पर रहकर आप थोड़ा रिस्क लेते हुए, काम करते हुए, पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे काम को लेकर अपने, और कहीं ना कहीं वर्क प्लेस के अंतर्गत रिलेशनशिप को मेंटेन करने का प्रयास आप करेंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि जो रहेगी वो 11वें घर पर रहेगी। कुछ मामलों के अंतर्गत कहीं पर आपका कुछ चीजें अटकी हुई हो सकती हैं, ये 12 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। कहीं पे कोई इनकम, सैलरी वगैरह, मतलब कहीं से आपका कुछ अटक रहा है, रुक रहा है, तो वो भी देखने को, या कोई लाभ होना था, कहीं से प्रॉफिट मिलना था, वो चीज अटकी हुई है, किसी ने कोई पैसा लिया वो अटका हुआ है, तो वो थोड़ी संभावना वहां पर देखने को मिल सकती है। और चाचा मित्र, बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य का थोड़ा, या उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं बेसिकली, क्योंकि अपने घर को देखेगा तो वहां पर ठीक रखेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट होने की संभावना बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपको सपोर्ट करें भी चाचा मित्र, बड़े भाई बहन, कि भाई आपके किसी काम में वो सहायता करें, लेकिन उसके बावजूद भी साथ में रहते हुए, साथ काम कराते हुए, साथ में लाभ देते हुए वहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो वो संभावना जो रहेगी वो 12 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद मंगल का प्रभाव चतुर्थेश और आपका एकादशेश पंचम भाव के अंतर्गत, और जुपिटर जो कि 12th लॉर्ड भी और 3rd लॉर्ड भी बनकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत आपका जो पराक्रम रहेगा 12 जुलाई का, अपने बच्चों को लेकर, बच्चों से संबंधित खर्चे, अपनी खुद की पढ़ाई से संबंधित खर्चा हो सकता है, या अपने लव पार्टनर को लेकर, या शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट के साथ गेन भी होता हुआ दिखाई देगा, तो वो सब वहां पर देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट भी है, गेन भी है, वो चीजें दिखेंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के ऊपर भी, जैसे कि हमने बताया, ये सारे खर्चे वगैरह देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ किसी भी विषय को लेकर बहस हो सकती है, आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वहां पर संभलना है 12 जुलाई के बाद। और कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट इश्यू भी आ सकता है, तो वो भी एक स्थिति वहां पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बैठे गुरु और मंगल का प्रभाव लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, तो खासकर 12 जुलाई का जैसे हमने बताया भी है,
आपके सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति के लिए अच्छा समय है। लाभ वृद्धि के लिए, आय वृद्धि के लिए समय बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर ठीक है। कहीं ना कहीं सुकून शांति के लिए भी ना आप अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ वहां पर या तो खाने पीने का कुछ रखेंगे या कहीं किसी भी तरीके का मनी रिलेटेड वहां पर हो सकता है, जहां पे थोड़े आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ये सब चीजें करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वह अष्टम भाव पर रहेगी। टेक्निकल एजुकेशन से भी लाभ है। टेक्निकल फील्ड के अंदर कुछ रिसर्च काम करना है, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड चीजों से, वहां से भी आपको लाभ 12 जुलाई के बाद मंगल के प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा। सीधी दृष्टि से चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ आ रहे संबंधों के अंतर्गत उनमें उनको ठीक करते हुए, अच्छा करते हुए नजर आओगे और वहां से लाभ वृद्धि भी आपके लिए अच्छी रहेगी। आय की वृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो थोड़ा जो खर्चे पढ़ाई से संबंधित जैसे मैंने बताया या बच्चों के ऊपर बताया है वहां पर कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये पैसा कहीं ना कहीं गलत जगहों पर भी जा सकता है। और धार्मिक कर्तव्य, वैसे ही मंगल की यहाँ पे 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है, धार्मिक कार्य पर भी खर्च कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज नीति नियम कायदे कानून कोर्ट केस इत्यादि में कहीं झगड़े वगैरह में वहां पर पैसा जा सकता है, मेडिकल से रिलेटेड चीजों में जा सकता है, तो वहां पर थोड़ा आपको संभलना है, ध्यान रखना है। 12 जुलाई के मंगल के प्रभाव में आपको के पेट संबंधित थोड़ा इश्यू वहां पर आ सकते हैं, तो पेट संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव 19 जुलाई तक बुध कर्क राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे। भाग्येश का अपने सप्तम भाव में गोचर लगन को देखेगा। आपको इंटेलिजेंट, तो सूर्य और बुध का जो प्रभाव रहेगा इंटेलिजेंट तो बना ही रहा है, आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें, साथ ही व्यापार के अंतर्गत भाग्य का साथ मिल रहा है, उस दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा। और कहीं ना कहीं बिजनेस के अंतर्गत कुछ नए मॉड्यूल लेकर आना या कहीं ना कहीं वहां पर ड्युअलिटी के साथ हो सकता है, एक जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे थे उसके साथ 2-3 प्रोडक्ट और आप नए शामिल कर लो, नया कुछ प्रोजेक्ट, नई चीजें या एक साथ 2 काम वहां पर करते हुए दिखाई दे। और कहीं ना कहीं क्योंकि शुक्र का भी संबंध बन रहा है, जो कि दशमेश का दशम अपने से दशम सप्तमी, पद प्राप्ति का भी स्थान रहेगा, तो मतलब पद प्राप्ति होने की भी संभावना यहाँ पर बढ़ेगी कि किसी का कहीं ना कहीं पोस्ट से रिलेटेड कुछ वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे, वो भी स्थिति देखने को मिल सकती है। और क्योंकि 6 लॉर्ड भी बुध जो है वो यहाँ पर अपने से सेकंड ही है, तो ये भी कहीं ना कहीं जॉब के अंतर्गत भी आपको प्रॉफिट गेन, आपको वहां पर रिसोर्सेज अच्छे खासे आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये प्रभाव आपको 19 जुलाई तक मिलेगा। 19 जुलाई का बुध सिंह राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में, ये कि 9th लॉर्ड का 8th में जाना, और ये भी आपको हायर लर्निंग से यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। पीएचडी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या कोई भी डीप स्टडी रिसर्च में है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहां से रिलेटेड और कोई ज्योतिष सीख रहे हैं, वहां पे सीखने का भाव आ सकता है, कोई गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान इस तरीके का, या कुछ सीक्रेटिव चीजों को सीख रहे हैं, उस तरीके की चीजों में आपका विशेष ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। और ये प्रभाव 19 जुलाई के बाद ज्यादा देखने को मिल जाएगा, तो ये उस दृष्टि से भी प्रभाव आएगा। इस समय पेट का विशेष आपको ध्यान पूरे महीने ध्यान रखना है कि पेट संबंधित परेशानी, और खासकर 12 जुलाई के बाद बताया मंगल के प्रभाव में, बुध के प्रभाव में, यहाँ पे 19 जुलाई के बाद भी कुल मिलाकर पूरे माह पेट का ध्यान रखना है, वहां पर परेशानी बन सकती है। और बच्चों के साथ थोड़ा आर्गुमेंट करने से बचना है, वहां पर भी थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जैसे कि हमने बताया, कर्क राशि में रहेगा 7 जुलाई से, और 7 जुलाई से पहले शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में रहेगा, जो कि आपके 12वें घर को भी देखने वाला है, तो ये आपकी लग्जरियस चीजों पर भी खर्च आपका करा सकता है। थोड़ा वहां पर भी आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशन में वहां पर थोड़े इश्यूज थे, ये 7 तक देखने को मिलेंगे, लव रिलेशनशिप में इश्यूज। लेकिन 7 के बाद वहां पर लव पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए काफी केयरिंग भी होता हुआ दिखाई देगा, आपको फायदा, सपोर्ट आपको करता हुआ दिखाई देगा, और आप उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं कुछ आर्ट्स क्राफ्ट या क्रिएटिव चीजों में, या कुछ भी साज सज्जा से संबंधित चीजों में, या कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट की आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी आपका समय अच्छा है। 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वहां पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के अंतर्गत जो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर आ रहा था, वहां पर उस चीजों को भी शुक्र का प्रभाव 7 जुलाई के बाद, जैसे कि हमने बताया, थोड़ा मिला जुला प्रभाव मिलेगा, क्योंकि 16 जुलाई से सूर्य भी कर्क में, लेकिन 7 से अगर हम देखा जाए तो 16 तक वहां पर वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा मधुरता, आनंद, ये सारी चीजें भी वहां पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु का प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया, पहले गुरु का प्रभाव देख लेते हैं। गुरु जो कि 12वें घर के स्वामी भी है, जो कि व्यय करा रहे हैं पंचम भाव की चीजों पर, आपके शिक्षा संबंधित कार्य पर, बच्चों पर, लव रिलेशन पर, शेयर मार्केट वगैरह पर, और यहाँ पर क्योंकि 3rd लॉर्ड का भी आ रहा है, कुछ इनिशिएटिव भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे संबंधित सेविंग्स को लेकर, क्योंकि टॉरस साइन के अंतर्गत हो रहा है, तो वहां पर उनके लिए आप सेविंग्स को लेकर भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, पराक्रम दिखा सकते हैं, वो सब चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। साथ ही आप कुछ ना कुछ राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों के अंतर्गत ये भी सब चीजें आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ एजुकेशन, कुछ प्रैक्टिकल एजुकेशन का भी विशेष से यहाँ पर एक संबंध देखने को मिलेगा।
और वहीं जुपिटर की जो एस्पेक्ट अच्छी है कि जुपिटर आपको ज्ञान अच्छा खासा दे रहा है इस समय में, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। और वहीं जुपिटर का जो संबंध रहेगा, फिफ्थ एस्पेक्ट रहेगी ज्ञान की दृष्टि आपके 9th हाउस पर, जो कि धार्मिक चीजों को समझने का, हायर लर्निंग्स की ओर आगे बढ़ने का, पिता गुरु उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अच्छा समय है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर, इच्छाओं पूर्ति होगी, लाभ वृद्धि होगी और उस दृष्टि से अच्छा। और चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ कोई भी दिक्कत थी तो वो अपने ज्ञान से सॉल्व करते हुए, समझदारी से वो भी चीजें ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपका नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं और गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि लगन पर जो पड़ रही है वो भी, क्योंकि आप थोड़ा सा ना क्योंकि मकर राशि का प्रभाव आपके लगन पर है तो आपकी सोच रहती है थोड़ा हार्ड वर्क करने की, स्मार्ट वर्क की जगह फिजिकली या मेंटली हार्ड वर्क आप ज्यादा करते हैं। तो वहां पर लेकिन क्या है, जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो आपको प्रेरणा दे रहा है कि आप थोड़ा स्मार्ट वर्क और करना सीखिए। तो उस दृष्टि से भी इस समय आपके लिए भाग्य वृद्धि तभी है कि वहां पर थोड़ा वो स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे आपको। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा हार्डवर्क करने वाली है, तो जिसके कारण वहां पर इसलिए गुरु की जो दृष्टि है वो थोड़ा मकर राशि का प्रभाव वहां पर है, तो वो भी उसको करने में भी, सीखने में थोड़ा आपको मेहनत वहां पर दिखती है। तो ये स्थिति। वहीं राहु केतु का जो प्रभाव है, खासकर केतु तो अब यहाँ पर शुद्ध हो रहा है गुरु की दृष्टि के कारण कि भाई आपको ये डीपली आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। 9th हाउस रिलेटेड चीजों के अंतर्गत वहां पर बहुत अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे, ठीक है। और 9th हाउस मतलब आपका नीति नियम कायदे कानून मंदिर पिता गुरु से संबंधित हायर लर्निंग्स को लेकर वहां पर अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य संबंधित चीजों में जो केतु आपको रुकावटें और बाधाएं दे रहा था, वहीं गुरु की दृष्टि वहां पर उन चीजों को क्लियर करते हुए दिखाई देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब बुध सिंह राशि के अंतर्गत जाएगा 19 जुलाई से थोड़ा भाग्य का साथ मिलने में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से 12वें, लेकिन 8th हाउस रिलेटेड कुछ काम है वहां पर भाग्य का साथ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 8th हाउस रिलेटेड चीजों में अगर आप जाते हो तो वहां पर भाग्य के साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं राहु का जो प्रभाव 3rd हाउस के अंतर्गत, ये आपको रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा रहा है और ये रिस्क जो होगा वो अपने बच्चों के कारण, लव रिलेशन के कारण, शेयर मार्केट के अंतर्गत उस रिस्क को बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं व्हीकल चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहिएगा, वाहन से संबंधित ध्यान आपको रखना है। खासकर राहु का जो गोचर चल रहा है इसमें ये चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, इस समय के अंतर्गत प्रैक्टिकली आप काफी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली सीखना है कुछ, तो वहां पर अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं यात्राओं का सफर चलता रहेगा, इधर से उधर उधर से इधर, ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पड़ोसी से थोड़ा सावधान रहना, पड़ोसी के कारण इमोशनली थोड़ा दिक्कतें बन सकती है, या कोई डिफरेंट कास्ट कल्चर का पड़ोसी भी आपको देखने को मिल सकता है इस समय के अंतराल में, ठीक है। कि भाई अपने बिल्कुल अपने कल्चर से डिफरेंट कल्चर का कोई व्यक्ति वो भी देखने को मिल सकता है वहां पर, वो ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर आप नॉर्मल जहां पर रहते हैं वहीं पर अगर आप रह रहे हैं, वहां पर पड़ोसी के कारण थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। और साथ ही डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजों में भी थोड़ा सावधान आपको रहना है, खासकर 19 जुलाई के बाद ये ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध इन चीजों का कारक ग्रह होकर भी आपके अष्टम के अंतर्गत सिंह राशि में, और वहीं राहु का प्रभाव 3rd हाउस के अंतर्गत है। तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजों के अंतर्गत या कोई भी आपका पासपोर्ट वगैरह है उनसे रिलेटेड, तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना है, वहां पर इश्यूज आ सकते हैं। इसके बाद शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 6 से 9, 14 से 16, 16 से 19, 21 से 23, 23 से 25, 27 से 29, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 4 से 6, 9 से 11, 19 से 21, 23 से 25, 25 से 27 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 4 से 6, 9 से 11 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 6 से 9 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 11 से 14, 29 से 31 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। अमावस्या 5 जुलाई की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? दुर्गा अष्टकम का पाठ करते रहिएगा। तुलसी जी लगाइए, शाम रामा श्याम तुलसी जी बुधवार के दिन ले आइए, उनको लगाकर उनको जल से सींचिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। स्त्री लोग की सेवा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।